देखो, सत्संग के जरिए से कुछ बातें बहुत अच्छी तरह हमें अपने अंतर में धार लेनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। जैसे दो चीज़ हैं, एक तो होता है स्वार्थ और दूसरा होता है परमार्थ। दोनों को कभी जोड़ने का प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। कारण कि जो हमारा स्वार्थ का मसला है वो हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है। और उसमें जो जो लिखा है उस अनुरूप हमारे साथ घटना ही है, बीतेगा ही। अब उसमें आप चाहे रोध हो और चाहे हंस करके उसको स्वीकार करो। उस मामले को अगर आप परमार्थ से जोड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके परमार्थ में बाधक बनता है। स्वार्थ के साथ में अगर आप चाहनाओं का पुल बांधना शुरू करो तो चाहनाओं के लिए ऐसा दिया गया है कि आज बड़े से बड़े चाहे राजा महाराजा थे, चाहे आज की तारीख में यूं को धनी से धनी इंसान भी हैं, उनकी भी पूरी नहीं होती। हम कौन से क्षेत्र गिनती में आते हैं? और उसकी जगह अगर आप जरूरतों तक अपने आप को सीमित रखते हो और उसके लिए प्रयत्नशील होते हो, आपके प्रारब्ध के हिसाब से उन जरूरतों का पूरा होना अगर आपके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ लिखा है तो जरूर पूरी होगी। देखो, चाहनाएं होती हैं असीमित, लेकिन जहां बात जरूरतों की है उनको हम समझौती के साथ में सीमित भी कर सकते हैं।
और खास करके जब मालिक के नाम के साथ अपने आप को जोड़ा है, यानी हम सत्संगी कहलाते हैं। तो हमें अपनी चाहनाएं या हमारी जरूरतें जितने से हमारा गुजर बसर हो सकता है उतने में समेटनी चाहिए। अतिरिक्त चाहे आप जितनी भी चाहनाएं करो, जरूरतें खड़ी करो, जैसा कि सत्संग में व्याख्यान होता रहता है कि जितना ज्यादा यहां का उपभोग करोगे उतना नए सिरे से आप अपने साथ कर्म जोड़ते हो, जिसका कि भुगतान इस जिंदगी में और कुछ आइंदा की जिंदगियों के लिए आपका निर्धारित हो जाता है। इसमें हमको अपने मन को कितना सहेजना चाहिए, इसकी सुध होनी चाहिए। यानी जरूरतें सीमित करनी है और अंतर से मालिक के नाम के साथ जुड़ करके उनमें संतोष धारना है। सबसे बड़ा फायदा कि जहां आप अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हो, चाहनाएं आपकी सीमित हो जाती हैं, आपकी निरर्थक जो भाग दौड़ इस दुनिया में होती थी, जिसमें कि आप अपना अमूल्य समय देते थे, उसको आप बचा लेते हो और उसको आप अपने परमार्थ के लिए काम में ले सकते हो, जो आपके लिए सार्थक हो सकता है। दूसरी तरफ जो हमारा परमार्थ का मसला, इसमें कुछ तो हमारे प्रारब्ध की वजह से मिलता है। जैसे आज संतों की शरण कहो, प्रारब्ध की वजह से ही मिलती है। आज अपने मालिक के साथ जुड़ी हुई, मान लो हम पिछले संस्कार के साथ आ रहे हैं, हमारी जितनी भी एक लगन बनती है प्रारब्ध के साथ बनती है। लेकिन अगर आप स्वार्थ को बीच में न डालो और क्रियमान में अपनी निरंतरता देते चलो, आपका परमार्थ परवान चढ़ सकता है एक तरफ, जिससे कि आपका बेड़ा पार हो सकता है, आप अपने मुक्ति उद्धार को हासिल कर सकते हैं। और इसमें कहीं कोई मुमानियत नहीं, यानी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि तुम्हारे हिस्से इतना ही मिलेगा। दुनिया के अंदर तो निश्चित तौर से निर्धारित है। जैसे मान लो कि जो माँ बाप मिलने हैं वही मिलेंगे, जो पति पत्नी मिलने हैं वही मिलेंगे, जो औलाद लिखी है वही मिलेंगी, जो कुटुंब परिवार लिखा है वही मिलेगा, और इसी तरीके से दुनिया के भोग जितने आपके लिखे हैं उतने ही मिलेंगे। लेकिन परमार्थ के मामले में एक बार आपके हिस्से में लिखा हुआ है कि मालिक का संजोग मिलेगा, मिल गया। अब उसको कितना आप बढ़ा पाते हो, ये आपके क्रियमान में किए गए कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। इसलिए कभी भी स्वार्थ को परमार्थ से जोड़ करके अपना परमार्थ का आकाश कतई नहीं करना चाहिए। उधर से अपने आप को सीमित करो और इधर अपने आप को असीमित करो, यानी बढ़ चढ़ करके मालिक के नाम में अपने आप को मशगूल करो। बढ़ करके सुमिरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, भजन ध्यान करो। निश्चित तौर से आप दाता को रिझा पाने की काबिलियत रखते हो, और एक बार अगर मालिक आप पर मेहरबान हो गया तो हो सकता है कि आपकी जो 4 जिंदगानियों का लेखा जोखा संतमत के हिसाब से है, उसको आप 3 में तब्दील करा सकते हो और प्रबल भक्ति करो 2 में करवा सकते हो। और इसके लिए क्यों नहीं करना चाहिए? जितनी मर्तबा इस मंडल में जन्म लेना है, ये निश्चित मान लो, जो कि खुली आंख से देखते हैं, उतना दुख का भोग हमको भोगना है। सुख यहां मान लो एकदम सीमित है और दुख का पहाड़ होता है। क्यों और 3 जिंदगानियां धर करके दुख के मंडल में आ करके अपने साथ ज्यादती करना?
और क्यों नहीं मालिक की प्रबल भक्ति में अपने आप को जोड़ करके उन जन्मों को घटा करके अपने आप का यूं को निदान करना? क्या हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता? जो हम बार बार शरण से भटकते हैं, मन के साथ दौड़ लगाते हैं और नए सिरे से कर्मों के अंदर में अपने आप को जोड़ करके पहाड़ खड़ा करते हैं। इसलिए कहीं मन को समझौती देना है। और इसके लिए सबसे पहले जहां सत्संग में आकर के बैठते हैं, चाहनाएं एक तरफ रखो, दुनिया को एक तरफ रखो और मालिक से जुड़ने का अंतर्मन से विचार करो कि बस मालिक तुम्हारी शरण चाहिए और तुम्हारा दया का हाल चाहिए। फिर दुनिया में तुम कहीं पर भी रखो, कुछ भी जितना भी दो, बस तुम्हारी दया दृष्टि चाहिए, गुजारा कर लो। और फिर देखो जिंदगी का स्वरूप किस अनुरूप सामने पेश आता है कि जिसमें बढ़ चढ़ करके हम जीवन का सुख भी भोगेंगे और निश्चित तौर से मालिक की शरण का आनंद लेंगे। और ये हर कोई को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, सिर्फ समझ को परिवर्तित करना होता है। और अगर समझ के फेर से हम शकून पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं, क्यों नहीं हासिल करना चाहिए? दुनिया में तो आप देखो आनंद के लिए, शांति के लिए कितने खर्च करते हो और कहीं मिलती भी तो कुछ लम्हों की मिलती। लेकिन अगर मालिक के आधार को समझौते के साथ धार लो, अपार अपार सुख शांति ये मिल सकता है, आनंद। और ये हमेशा हमेशा का कायम होता है। वो तो मान लो हासिल हुआ, दूसरे पल में नदारद हो जाता है, क्योंकि दूसरा माहौल सामने आकर के गिरता है हमारे कर्मों के हिसाब से और वो काफूर हो जाता है। लेकिन मालिक के साथ का हमेशा हमेशा का आधार मिल जाता है, यानी वो शांति, वो तृप्ति जो मालिक के संग से मिलती है, हर वक्त के अंतर समा जाती है कि जिसकी अनुभूति हम किसी भी पल, हर उसी वक्त नाम से जुड़ो, स्वरूप से जुड़ो, तुरंत उस चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते। ऐसा कुछ संतों के समागम का फल हम सबके लिए लिखा हुआ है। बस सोच के परिवर्तन से लो, कोई मुमानियत नहीं, इसको मिलेगा कि उसको नहीं मिलेगा, और जितना चाहो उतना। जगा मेरा अचरज भाग अपार, जगा मेरा अचरज भाग अपार, शरण राधा स्वामी पाई सार, शरण राधा स्वामी पाई सार, परम और धर्म के मेरे दाता, परम और धर्म के मेरे दाता, बंदी स्वामी चरणन की आशा, बंदी स्वामी चरणन की आशा, लिया मोहे आप ही चरण लगाए, लिया मोहे आप ही चरण लगाए, भाव और भक्ति ही अधिकार।
चढ़े नन में नहीं लागे, संत की महिमा नहीं जाने, संत की महिमा नहीं जाने, किसी से भुगते चौरासी, किसी से भुगते चौरासी, कौन ओने काटे जम फांसी, कौन ओने काटे जम फांसी, कहूँ मैं उनको एक करके, कहूँ मैं उनको एक करके, शरण राधा स्वामी गहो ऋण के, शरण राधा स्वामी गहो ऋण के, सूरत आए शब्द राय चलना, सूरत और शब्द राय चलना, सहज में भवसागर तरना, सहज में भवसागर तरना, दया स्वामी मुझ पे की मारी, दया स्वामी मुझ पे की मारी, शरण पे बारे बारे वारी, चरण पे बारे बारे वारी, लिया मेरे मन को आप सुधारे, लिया मेरे मन को आप सुधारे, भोग वे कदर कराए जारे, भोग वे कदर कराए जारे, गई मोए चरणन में परनीत, गई मोए चरणन में परनीत, प्रेम की देखी अचरज रीत, प्रेम की देखी अचरज रीत, रहूं मैं राधा स्वामी चरण समारे, रहूं मैं राधा स्वामी चरण समारे, जीऊं मैं राधा स्वामी चरण
मालिक की हम पर कितनी मेहर दया। ऐसा लगेगा वार पार कार्य कि हमसे भक्ति तो बनती बहुत कम, बल्कि यूं नहीं। और मालिक की जो दया मेहर हम पर बरसी है आज तक या अब तक, अगर उसके लेके जो के ऊपर विचार करें तो ऐसा लगता है मालिक ने क्यों कर दी। इस अनुरूप तो मेरी पात्रता ही नहीं थी, भक्ति मैंने करी तो उसके लिए मुझे मिला। अपने आप ऐसा लगेगा कि एक वही तो है जो अनचाही मौज के साथ मुझको जोड़ता है। और नहीं तो यहां दुनिया के सामने तो गिड़गिड़ाते रहो, हाथ पसारते रहो, और फिर भी जितनी हमारी यूं को काबिलियत होती है उसके मुकाबले वो थोड़ा कुछ मिलता है। अपने आप लगेगा फर्क का एक माने जमीन और एक दूसरी तरफ आसमान। अपने आप उस मालिक के साथ में जुड़ने की अंतर की अभिलाषा बढ़ती चली जाती है। ऐसे के साथ जुड़ो जो अनायास देता है, अथाह देता है। अब निश्चित तौर से वही एक हमारे लिए ऐसी ठौर है जहां जुड़ करके हम बेखौफ रह सकते हैं, अचाह रह सकते हैं कि मालिक जब सब कुछ देख ही रहा है, जान ही रहा है, तो जितने मेरे लिए उचित अपने आप देगा, चाहे स्वार्थ का हो चाहे परमार्थ। मारी सुरता अब जागो, मारी सुरता अब जागो, जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता
अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो दिवस ये चलते रहते दिवस ये चलते रहते तेने अपना लिया है ताप सुरता अब जागो तेने अपना लिया है ताप सुरता अब जागो मां जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो भरम अवस्था को अब त्यागो भरम अवस्था को अब त्यागो खोजो अपने आप सुरता अब जागो खोजो अपने आप सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो ईश्वर तिल पर बैठक तेरी ईश्वर तिल पर बैठक तेरी वह द्वारा है शुद्ध साफ सुरता अब जागो वह द्वारा है शुद्ध साफ सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो ऊपर से शब्दारस आए
राधा स्वामी शब्द की धारा बहती, राधा स्वामी शब्द की धारा बहती, लग जाओ उस जाप सुरता अब जाओ, लग जाओ उस जाप सुरता अब जाओ, जब प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो, जब प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो, आना जाना जग का छूटे, आना जाना जग का छूटे, स्वामी संग रहेंगे आप सुरता अब जागो, स्वामी संग रहेंगे आप सुरता अब जागो, जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो, जग प्रगटा स्वामी बाप सुरता अब जागो। देखो, कोई चीज का एक जब संजोग बनता है, उस संजोग में कोई चाहे कि अपना फायदा निकालना है, भरपूर निकाल सके। और जहां संजोग तितर बितर हुआ, उसके बाद आप लाख मशक्कत करो, कुछ भी याद नहीं। आज परमार्थ कमाने के लिए जो जो संजोग चाहिए था, मालिक ने सब ला करके हमें कहा सामने दे। चाहे तो भरपूर फायदा परमार्थ का उठा करके अपना काम संभाल सकते। और वही अगर नादानी गफलत धारते रहो तो संजोग तो ठिकाने नहीं देता, देखते देखते इधर से उधर होता है। और उसके बाद आप लाख चाहो, लाख मशक्कत करो, कुछ भी हासिल नहीं। आज तो मान लो मन भी हमारा ठीक है, नरदेही भी मिली हुई है, मालिक की दया से सत्संग का ब्योंक भी है, क्यों नहीं रुचि बढ़ा करके चित्त को मालिक के चरणों में जोड़ करके नाम की दौलत ले लेनी चाहिए। कल को मान लो हमारी देही न रहे, हमारे गुरु की देही न रहे, मन हमारे साथ न जुड़े, क्या कर लो? जैसा कि दुनिया का माहौल देखो, लोगों के पास नर्तन है, मन नहीं जुड़ता मालिक के नाम से, गुरु का संजोग नहीं मिलता, क्या भक्ति कमा पाते हैं? वो भी तो इसी मंडल में है। और कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ, हम भी इसी तरीके से भेड़ बकरियों की तरह कहीं कहीं डोलते फिरेंगे। इसलिए दुर्लभ संजोग जो मालिक ने ला करके हमारे सामने दिया है, उसमें जितना भरपूर फायदा अपने निमित्त उठा सकते हैं, यानी नाम की दौलत को कमा सकते हैं, कमा लेना चाहिए। अगले पल मनीराम हमसे क्या ढंग दिखवाएगा, क्या कर्म करवाएगा, किधर घसीट के ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। कईयों को देखा है किस तरीके से अटूट भक्ति करते थे, इस तरीके से छिटकते देखा है कि आज उनको राय में नाम ही प्रिय नहीं। वो भी कहीं हमारे जैसे ही थे। इसलिए किस चीज के ऊपर में भरोसा करके बैठे हैं कि आज नहीं कल से करेंगे। इसलिए जो करना होता है जब तक मुफीद है हर चीज तब कर डालना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है वही निश्चित तौर से सद्बुद्धि वाला समझदार होता है। और जो कल के ऊपर एतबार करके आज को गफलत में गंवा देता है निश्चित तौर से महामूर्ख होता है। और हम मूर्खों की टोली में नहीं जाना चाहिए। इसलिए दाता को याद करते हुए नाम के साथ जुड़ के सार्थक करना,
जो समय है, जो नरदेही है, ताकि आइंदा के लिए हमारी बेहतर स्थिति बना सके। राधा बार बार करूँगी राधा स्वामी आए दया करो